सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। तेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुझे खुद बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्किल एंड टेंजेंट की एक्सरसाइज 13.2 आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो शुरू करें। और बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समझना। ओके, तो करें शुरू। ये एक फिगर दे रखा है हमें। इस फिगर से हम कई तरीके के क्वेश्चन करेंगे, अल्टरनेट सेगमेंट के, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के, क्या चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, तो इस फिगर को समझते हैं पहले। पी क्यू हमारा टेंजेंट है। ओके, ए बी कोड है, ए डी बी कोड है, ए सी भी कोड है, और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल का सेंटर है। ओके, अब इसमें क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल बी ए क्यू इज एन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल। एंगल बी ए क्यू, तो एंगल बी ए क्यू देखें, बी ए क्यू ये वाला एंगल। ओके, इसका अल्टरनेट सेगमेंट बताना है। इस एंगल का क्या बताना है हमें? अल्टरनेट सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सर्किल का पार्ट, सर्किल का हिस्सा। ओके, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट, उल्टा। तो इस एंगल के ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा है? ये एंगल बी ए क्यू इधर वाला हो गया ये एंगल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इधर वाला। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इधर वाला। अब इस साइड कौन कौन से सरकमफेरेंस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है वो सारे लिख देंगे। इधर देखो, ये हमारी कोड हुई ए बी, और यही एंगल बन रहा है ना बी ए क्यू। इसके अल्टरनेट सेगमेंट, इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर वाला हुआ। ओके, अब इस सरकमफेरेंस पे, इतने सरकमफेरेंस पे कौन कौन से पॉइंट है वो लिखेंगे। पॉइंट है ए डी और बी। कौन कौन से पॉइंट है? ए डी बी। तो इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट पे उस सरकमफेरेंस में जो भी पॉइंट होंगे वो लिखेंगे। वही क्या होगा? इसका अल्टरनेट सेगमेंट। इस एंगल का क्या होगा? अल्टरनेट सेगमेंट। बात समझ में आई? सो ए डी बी इज अ अल्टरनेट सेगमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया किस तरीके से बताएंगे अल्टरनेट सेगमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंगल डी ए पी इज एन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल। इस बार बोला है एंगल डी ए पी, तो एंगल डी ए पी देखो, डी ए पी, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा? देखो कोड कौन सी यूज हो रही है? एडी कोड। एंगल डी ए पी में कौन सी कोड यूज हो रही है? एडी कोड। ओके, तो इस एंगल का अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा? उधर वाला, इस कोड के ऑपोजिट साइड वाला। ओके, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है देखो। इस साइड देखने, एंगल इधर है तो इस साइड देखने हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो पॉइंट देखो ए सी बी डी, ये चारों पॉइंट है ना, ए सी बी डी। तो क्या होगा इसका अल्टरनेट सेगमेंट? ए सी बी डी इज अ अल्टरनेट सेगमेंट। समझ में आ गया अच्छे से किस तरीके से अल्टरनेट सेगमेंट बताएंगे एंगल के। ओके, आगे चलें। थर्ड देखो, इफ बी इज ज्वाइन विथ सी, बी को सी से ज्वाइन कर दो। ये लोग क्वेश्चन बोलता है वैसा काम तो करना ही पड़ेगा, जो क्वेश्चन बोलता है वो काम तो करना ही पड़ेगा। देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू विच एंगल? एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी देखो, ए सी बी, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? इसके सामने कोड देखो क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बताना है। इस बार सेगमेंट नहीं बताना, इस बार क्या बताना है हमें? एंगल बताना है कि कौन से एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो ये देखो सरकमफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है ना, ए सी बी, तो इसके ऑपोजिट कोड कौन सी है? ऑपोजिट कोड है इसके सामने वाली ए बी। बिल्कुल सही बात है। अब ये ए बी कोड हो गई। अब ए बी कोड के ऑपोजिट एंगल, इट मींस इधर, इट मींस इधर। तो ये देखो इस कोड को और इस टेंजेंट लाइन को छूते हुए ये एंगल बनेगा, बन रहा है। तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? बी ए पी के। किसके इक्वल होगा? बी ए पी के। ध्यान से सुन लेना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बने, सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बने, तो उसके सामने वाली कोड देखो, उसके सामने उसके ऑपोजिट कोड क्या है? ए बी। उस कोड से और टेंजेंट से
उस कोड से और टेंजेंट से अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है। ये एंगल इस साइड है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट हुआ इधर। ओके, तो एंगल बन रहा है BAP। ओके, तो समझ में आ गई ये बात। तो ACB की इक्वल क्या होगा, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAP। ओके, इनको अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वल। थ्योरम में अच्छे से क्लियर किया था, और थ्योरम वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है वो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, उसमें ये चीज सारी है अल्टरनेट सेगमेंट एंगल वाली। अंडरस्टूड, आगे चले। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ABD एंड एंगल ADB इज इक्वल टू विच एंगल। ये दोनों एंगल किस किस के इक्वल होंगे। तो पहले ABD देखते हैं, ABD ये वाला एंगल ABD। मैं फिर से कह रहा हूं एग्जाम में इनका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ABD ये एंगल हुआ। अब देखो इस एंगल के ऑपोजिट कोड कौन सी है, इस एंगल के ऑपोजिट कोड AD है। ये देखो इस एंगल के ऑपोजिट कोड, इसके सामने कोड कौन सी है, AD कोड है। अब इस कोड से और टेंजेंट से अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा बन रहा है, इस कोड से और टेंजेंट से इसके अल्टरनेट सेगमेंट में इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, DAP। कौन सा बन रहा है, DAP। बात समझ में आई। तो ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल होगा, DAP के। बात समझ में आई ना। तो लिखते हैं हम एंगल ABD इक्वल टू एंगल DAP। इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ओके, एक और बताना है हमें, ADB के भी बताना है, ADB का भी बताना है ना हमें। ADB किसके इक्वल है, देखो पहले ADB है कहां, ADB ये वाला एंगल। ओके, ADB ये वाला एंगल। अब ये एंगल है, इसके इक्वल एंगल बताना है, तो क्या करेंगे हम, पहले इस एंगल के ऑपोजिट कोड देखेंगे कि भाई साहब कौन सी कोड है। ये तो देखें, इसके सामने कोड है ये वाली, क्या नाम है इस कोड का, AB। क्या नाम है इस कोड का, AB। इस कोड से इस एंगल के ऑपोजिट सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये कोड और ये टेंजेंट। कोड से और टेंजेंट से ऑपोजिट अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है BAQ। कौन सा बन रहा है, BAQ। इसके सामने कोड ये है, इस कोड से AB से और इस टेंजेंट से अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है BAQ। तो किसके इक्वल होगा, ये ADB किसके इक्वल होगा, BAQ के। ADB इक्वल होगा BAQ के। एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल BAQ। बात समझ में आ गई अच्छे से। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। और अपनी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके आने के। अच्छे समझ आ गया किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। एक और बताऊं इसमें, मान लीजिए कोई पॉइंट है E। ओके, और हम कोड बना देते हैं AE। कोड बना देते हैं AE, और यहां पॉइंट बना देंगे F, और इसको ज्वाइन कर देंगे A से। कर दें तो क्या करोगे, AEF ये एंगल, AEF ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा। तो इसके सामने वाली कोड देखो, इसके सामने वाली कोड देखो, AF बनेगी। इसके सामने वाली कोड क्या बनेगी, AF। ये देखो AF कोड बनेगी। इस AF कोड से और इस PQ टेंजेंट से इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, FAQ। कौन सा बन रहा है, FAQ। तो AEF किसके इक्वल हो जाएगा, FAQ के। एंगल AEF इक्वल हो जाएगा FAQ के। बात समझ में आ गई। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको सेगमेंट पूछ ले, तो क्या करोगे, सरकमफेरेंस के अल्टरनेट सेगमेंट वाले क्या करोगे, वो पॉइंट्स लिखोगे। ओके, और आपको इक्वल एंगल पूछ ले, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल पूछ ले, तो आपको इस तरीके से करना है जो अपन ने ये 3 क्वेश्चंस में किया। ओके, अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये फिगर गिवन है हमें, ये टेंजेंट लाइन PQ। ओके, ये सेंटर पॉइंट O,
BC, AC और AB ये कोड है और एक एंगल दे रखा है हमें 80 डिग्री का BAC। अब क्वेश्चन देखो, एंगल BAC 80 डिग्री का गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ BCP, हमें BCP फाइंड करना है। तो BCP देखो है कहां पे, BCP ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखना, BAC ये एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। ओके, अब ये सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है इसके ऑपोजिट कोड कौन सी है, ऑपोजिट कोड है BC, ऑपोजिट कोड है BC। इस कोड से और इस टेंजेंट से, इस कोड से और इस टेंजेंट से इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट हुआ इस साइड वाला, इधर एंगल बन रहा है इस कोड से और टेंजेंट से BCP। तो ये इसके क्या होगा, इक्वल, ये एंगल क्या होगा इसके इक्वल। ओके, BAC इक्वल टू BCP बाय अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ओके, तो BCP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। BCP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। रीजन है बाय अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। जिस तरीके से अभी वो क्वेश्चन किया वैसा ही हुआ काम। ओके, उसमें वैल्यूज नहीं थी हमारे पास और इस बार हमें एंगल का पता है, वैल्यूज पता है हमें। ओके, इक्वल एंगल किस तरीके से पता लगाएंगे वो समझ में आ गया। ये एंगल देखना है इसके इक्वल कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट कोड, और उस कोड से और टेंजेंट से इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट में अगर एंगल इधर बन रहा है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट इस साइड हुआ, इधर एंगल बन रहा है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर हुआ, इधर एंगल बन रहा है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर हुआ। ऑपोजिट अल्टरनेट इट मींस उल्टा। बात समझ में आ गई ना, आगे करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये फिगर दे रखा है हमें, इस सर्किल का O सेंटर है, PQ और XY टेंजेंट लाइन। ओके, और एक एंगल भी गिवन है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ PQ पैरेलल XY, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छे से पता है ना, एक सर्किल में कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, 2। कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, ओनली 2। ओके, आगे देखते हैं, इफ एंगल QRT कितने का, 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंट से और RT कोड से क्या एंगल बन रहा है, TRQ या फिर बोल दो QRT। ओके, इक्वल टू 30 डिग्री। आगे चलें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल TSY। TSY हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे देखना, हम क्या करेंगे, OS को ज्वाइन करवा दें। OS को क्या करवा दें, ज्वाइन। देखो कई तरीके हैं इसके करने के, मैं 2-3 तरीके आपको बता देता हूं। एक तरीका तो ये है, OS को ज्वाइन किया, ये 30 डिग्री का है, कोड से और टेंजेंट से बन रहा है QRT, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसकी कोड RT, इस RT के ऑपोजिट एंगल ये वाला, ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो कितने का हो गया ये 30 का। इट मींस RST ये वाला एंगल कितने का हो गया, 30 का। ये 30 का हो गया और OS को हमने ज्वाइन किया। OS को क्या किया हमने, ज्वाइन। और आप अच्छे से जानते हो रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। इट मींस एंगल OSY, एंगल OSY कितने का, 90 डिग्री का। अब उसमें से OST ये 30 का हो गया, एंगल OST प्लस ऐसा लिख सकते हैं ना TSY, एंगल TSY इक्वल टू 90। इसकी वैल्यू 30 डिग्री है प्लस एंगल TSY इक्वल टू 90। तो एंगल TSY कितना मिलेगा हमें, 90 माइनस 30 इट मींस 60 डिग्री। कितने का मिल जाएगा हमें, 60 डिग्री। तो बात समझ में आ गई। ये एंगल कोड से और टेंजेंट से बन रहा है, ये किसके इक्वल होगा, इस कोड के ऑपोजिट एंगल जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, ऑपोजिट एंगल ये है TSO या फिर OST। ओके, या अपन बोल सकते हैं RST, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है ये, R और S क्या है, इस सर्किल का डायमीटर। ओके, नाउ ये 30 का हुआ, ये कंप्लीट 90 का होता है बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर, यहां लिख देते हैं रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ओके, ये कंप्लीट 90 का है, ये 30 का मिला, 30 का माइनस किया तो कितने का मिल गया हमें, 60 का। सो TSY कितने का मिल गया हमें, 60 डिग्री। अंडरस्टूड। एक और तरीके से समझते हैं, देखो QRT 30 डिग्री का है, हमें क्या पूछा गया है, TSY, ये वाला एंगल पूछा गया हमें। तो देखो ये OR रेडियस है ना,
ओ आर रेडियस है, वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये 30 का है और ये कंप्लीट 90 का होता है, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये 90 का है, ये 30 का हुआ, तो रिमेनिंग बचा हुआ कितने का हो गया, 60 का। ये वाला ओ आर टी एंगल कितने का हो गया, 60 का। फिर वही काम कर सकते हैं, ये ज्वाइन करो, ये 60 का हुआ, इस 60 के ऑपोजिट कोड कौन सी है, इस 60 एंगल, इट मींस ओ आर टी, या फिर कह सकते हैं एस आर टी। इस एंगल के ऑपोजिट कोड कौन सी है, एस टी कोड है। कौन सी कोड है, एस टी कोड है। एस टी कोड है तो अपने को क्या देखना है, अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल देखना है ना, कोड से और टेंजेंट से एंगल बनने वाला। ये तो देखो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है टी आर ओ, या फिर एस आर टी, सर्कमफेरेंस पे बन रहा है ये, तो इसके सामने वाली कोड टी एस या एस टी। ओके, अब इस कोड से और टेंजेंट से इसके अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है टी एस वाई। ओके, तो ये 60 का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 का। रीजन है बाय अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। तो अच्छे से समझ आ गया किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ओके, तो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आने वाला है और बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। ओके, तो अच्छे से करें, और क्या हमें क्वेश्चन बोल रहा है वो काम हम करेंगे, वो सॉल्यूशन हम करेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन की बात मानना हमारा परम धर्म है, हमारा फर्ज है ना। तो चलें, ये फिगर गिवन है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ABCD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्किल पे इसके वर्टिसेस टच कर रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस इस सर्किल पे टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे देखो, डायगोनल AC बाइसेक्ट द एंगल C। ये डायगोनल AC है, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट, इट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहले कंप्लीट एंगल C था, ओके, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ACD, ये वाला एंगल ACD एंड ACB। ओके, इनको नेम दे देते हैं, इसको फर्स्ट एंगल और इसको सेकंड एंगल। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने बताया। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने हमें बताया। ओके, आगे देखें, देन प्रूव दैट डायगोनल BD, ये डायगोनल BD, ओके, ये डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का BD। क्या प्रूव करना है, ये BD इज पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। ये BD डायगोनल किसके पैरेलल प्रूव करना है, इस PQ टेंजेंट के, ये हमें प्रूव करना है। ओके, आगे कुछ बोल रहा है क्या, ऑफ अ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट A B C and D। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस इस सर्किल को टच कर रहे हैं, A B और C और D वर्टिसेस पे। ओके, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले गिवन, जो चीजें हमें गिवन हो वो लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे पता चला, AC बाइसेक्ट एंगल C, AC बाइसेक्ट एंगल C, AC ने बाइसेक्ट किया एंगल C को। ओके, ये पता चला। और ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड। नाउ सेकंड स्टेप, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है BD पैरेलल है PQ के, BD पैरेलल PQ, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई नई चीज हमें नहीं डालनी है। तो थर्ड स्टेप आ जाएगी हमारी प्रूफ। इसमें कोई दिक्कत गिवन में और प्रूव में, ये दिया हुआ है हमें और ये प्रूव करना है। अब हम चलेंगे प्रूफ पे, किस तरीके से ये हम प्रूफ कर सकें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटाएंगे। ओके, प्रूव करना था हमें BD पैरेलल PQ, ये डायगोनल, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इस टेंजेंट के पैरेलल है क्या। अब एक चीज बताता हूं आपको, 2 पैरेलल लाइन एंड 1 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पैरेलल लाइन और एक क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना। रीजन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ऐसा ही काम इसमें करेंगे। BD और PQ को पैरेलल कब बता सकते हैं? जब ये वाला एंगल इसके इक्वल करवा दें, ये वाला एंगल इसके इक्वल करवा दें, या हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल करवा दें। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो क्या पता चल जाएगा, ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो हमें क्या करवाना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ओके, एक ही चीज लेके चलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल करवाना है। ये बात अच्छे से पता है ही, टू पैरेलल लाइन हो, वन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ओके, अब देखो ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो प्रूफ में एक बार ये लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे पता, गिवन एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ओके, अब देखो ये एंगल 2, ओके, ये एंगल 2 के ऑपोजिट कोड कौन सा है, AB कोड। एंगल 2 के ऑपोजिट कोड कौन सा है, AB कोड। सो AB कोड और टेंजेंट लाइन से इसके अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, इसके अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, BAQ, यही बन रहा है ना। एंगल 2 और ये वाला एंगल BAQ इक्वल होगा किस रीजन से, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल से। ओके, तो यहां इसको नेम दे देते हैं एंगल 3। ओके, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन है अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ओके, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। नाउ अब आगे चलें, आगे देखो ये AB कोड, ये AB कोड से देखो सर्कमफेरेंस पे एंगल 2 बन रहा है, AB कोड से सर्कमफेरेंस पे एंगल 2 बन रहा है, और इसी AB कोड से सर्कमफेरेंस पे एंगल ये बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। ये AB कोड है, इस AB कोड से ये एंगल 2 बन रहा है, ACB। ओके, और इसी AB कोड से एंगल बन रहा है ADB। तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होते हैं ना, सेम कोड से या फिर आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल। 12th चैप्टर में सर्किल वाले में किया था हमने। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सर्किल वाला वीडियो देख लेना अच्छे से, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी कोड से या फिर आर्क से, किसी कोड से या फिर आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल क्या होंगे, इक्वल। ओके, वही रूल इस पे अप्लाई हुआ। इस AB कोड से ये एंगल 2 बन रहा, इसी AB कोड से ये एंगल यहां D पे बन रहा है, ADB। इसको नेम देते हैं एंगल 4। ओके, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, किस कोड से बना, AB कोड से। ओके, तो ये लिखते हैं हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, एंगल्स आर इक्वल बाय कोड AB। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल बाय कोड AB। इस AB कोड से इक्वल एंगल बने, और कहां पे बनते हैं वो, सर्कमफेरेंस पे, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, और सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में। ये इधर बन रहा है तो ये भी इधर ही बना, ऐसा नहीं हुआ कि ये ऑपोजिट साइड में बना। इस कोड के ऑपोजिट साइड में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। एंगल 2 इक्वल हुआ एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये इससे पता लगा लिया अल्टरनेट सेगमेंट एंगल से। इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, और 2 इक्वल है 4 के, और 2 1 के भी तो इक्वल है। तो 1 2 3 4 ये चारों इक्वल हो गए, ये चारों एंगल इक्वल हो गए। अब इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, नजर इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखो ये AD कोड है, ये कोड क्या है, AD। अब इस AD कोड से सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है 1, इस AD कोड से सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है 1, और इसी कोड से एंगल बन रहा है यहां पे ABD। ये AD कोड ध्यान से देखो, इसी से सर्कमफेरेंस पे बन रहा है एंगल 1। ओके, और इसी कोड से ये एंगल बन रहा है DBA, या हम बोल सकते हैं ABD। इसको नंबरिंग दे देते हैं 5। ओके, इस
एडी कोड से एंगल 1 और इसी एडी कोड से एंगल बन रहा है 5 और ये एंगल 1 और 5 क्या होंगे? इक्वल। अभी बताया था मैंने, किसी सेम कोड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने, कितने भी एंगल बने, वो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, क्लियर है आपको? तो क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स आर इक्वल बाय कोड। कौन सी कोड से बनाइए? एडी कोड से। एडी कोड से बना, एडी कोड से एंगल 1 बन रहा है और इसी एडी कोड से एंगल 5 बन रहा है, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 5 के। अब इससे पहले देखो, एंगल 1 इक्वल 2 के है, एंगल 2 इक्वल 3 के है, 3 इक्वल 4 के है, अब 1 इक्वल 5 के हो गया। इट मीन्स इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 1 इक्वल है 2 के, इक्वल है 3 के, इक्वल है 4 के, और सेकंड इक्वेशन में 1 एंगल है 5 के इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये सारे एंगल जितने भी नंबरिंग दिए, ये सारे एंगल इक्वल हो गए। अब यहां से देखो, एंगल 3 इक्वल हो गया 5 के, एंगल 3 इक्वल हो गया 5 के। मैं इक्वल हूं राम के, राम इक्वल है श्याम के, श्याम इक्वल है मोहन के, तो मोहन मेरे इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? मेरे बराबर हो गया ना मोहन? तो इसी तरीके से इसमें हुआ, एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 5 के। तो हम लिखेंगे सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इक्वल हो गया 5 के। ये देखो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये 2 लाइंस BD और PQ, ये 2 लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एंगल इक्वल हो गए। इट मींस BD और PQ क्या है? पैरेलल। ये एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब BD और PQ पैरेलल है। यही चाहते थे हम, यही इक्वेशन चाहता था। ओके, सो BD पैरेलल PQ, BD पैरेलल PQ, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। और यहां इससे पहले ये लाइन लिख देंगे, AB इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ BD एंड PQ। ओके, AB क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। AB क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन इस BD की और PQ की। 2 पैरेलल लाइन, 1 इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है, इट मींस ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है। ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है। ओके, ये इसका कन्वर्स हो गया, लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ आ गए ये क्वेश्चन किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे इसको सोल्व करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ये 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। ओके, तो अच्छे से इसको क्लियर कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स में, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगी, मैथ्स का डर दूर नहीं भागेगा, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स और बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा बिना प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ओके, और इनके कंसेप्ट ध्यान रखना, बिकॉज कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ, मेरे साथ बोलो, कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। ओके, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।